हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 21 है 8 तारीख की। अब इसमें हम वर्गमूल एक नए तरीके से सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो सिर्फ दो पहाड़ों में आती है, एक संख्या एक के पहाड़े में और एक स्वयं संख्या, या ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। उदाहरण के लिए 2 है। अब 2 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 में और 2 में। 3, 1 और 3, 4, 1, 2 और 4। इसका मतलब संख्या 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 होगी, 3 होगी, और बेटा 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब मेरे पास है, जब आपके पास सवाल आएगा तो उसमें लिखा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है या भाग विधि से निकालना है। तो मेरे पास है 729। अब मैं 729 का लघुत्तम निकालूंगी, लेकिन अभाज्य संख्या से। मुझे पता चल गया है कि 3 अभाज्य संख्या है, तो मैंने 3 को 729 से भाग करा तो 243 आ गया। फिर 3 को 243 को भाग करा 3 से, फिर 81 आ गया। फिर 3 से भाग करा 27, फिर 9 और फिर 3। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर हमने इसको अभाज्य संख्या के अलावा और भी कोई संख्या से किया तो ये गलत होगा। अब 729 के मैंने यहाँ पर गुणनखंड लिख लिए। अब क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, यानी 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा मेरा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ऐसे आप सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे। तो अब कितना हो गया? 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये कितना हो गया? 27। तो 729 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से 27 है। अब अगला उदाहरण लेते हैं 1764। इसको फिर से अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये 3 से भी जा सकता है और 2 से भी जा सकता है। तो मैंने पहले 3 से किया। इस सारी संख्या को जोड़ लो। 6 4 10, 7 17 और 1 18। 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 से भाग करा तो 588 आया। फिर 3 से भाग करा तो 196 आया। अब देखो 9 और 1 10 और 6 16। 3 के पहाड़े में नहीं आता तो ये फिर 2 से जाएगा। 2 से भाग करा तो 98 आया। फिर 2 से भाग करा तो 49 आया। फिर 7 से भाग कर दिया और 1 आ गया। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। ये देखो 3 गुणा में 3, 2 गुणा में 2, 7 गुणा में 7। ये एक 3 का जोड़ा बन गया, ये 2 का और एक 7 का। अब इनको गुणा करो तो 42 आ जाएगा, यानी 1764 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से 42 है। अगर आप भाग विधि से भी करोगे तब भी समान आएगा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आएगा तो सीधा 5 नंबर का आएगा। अब देखो, एक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करें। मतलब ये कि आपको उन्होंने एक संख्या दी है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको बताना है कि उसमें क्या गुणा करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम इसका फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। आखिरी में 0 है, इसका मतलब या तो ये 2 से जाएगा या 5 से जाएगा। तो मैंने इसको पहले 2 से करा तो मेरा आ गया 3 4 3 0 यानी 34,300 आया। फिर इसको 2 से भाग करा क्योंकि आखिरी में 0 है, तो 17,150 आ गया। आखिरी में 0 है, फिर ये 2 से भाग हो जाएगा तो आ जाएगा 8,575। आखिरी में 5 है तो सिर्फ 5 से जाएगा। उसके बाद इधर देखो फिर से 5 से जाएगा। अब 7 से इसको भाग करा तो 49 आ गया। फिर 7 से भाग करा 7 और 1। अब देखो, अब इसके जोड़े बनाने हैं। ये तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। ये 5 के भी जोड़े बन गए, 7 के भी बन गए, यानी 2 और इस 7 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है बेटा, हम ना इसको ऐसे लिख लेंगे जोड़े बनाने के लिए कि जो जोड़ा नहीं बन पा रहा उसको सर्कल कर लेंगे। ये मैंने सर्कल कर लिए और इनको गुणा कर दो, यानी 14 आया। इसका मतलब इस संख्या में 14 को गुणा करेंगे तब ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा। अब जमा करके मेरे पास आ गया 9,60,400।
जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, कितने जोड़े बन रहे हैं, 2, 2, 5, 7 और 7। अब हमारे पास कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो जोड़े में ना हो। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 980। बेटा फिर मैं कह रही हूँ कि ये वाले सवाल जिसमें इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ये गुणा का शब्द, इससे पता चलेगा कि आपको गुणा करना है। कई बार भाग का सवाल भी आ जाता तो आपको भाग करना पड़ेगा। तो अगर गुणा होगा तो गुणा करेंगे, भाग होगा तो भाग करेंगे। ओके बेटा।